कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है। इस पर सहमति बन गई है और अब इस तरह अफ्रीकन यूनियन स्थायी सदस्य बन चुका है। आइए सुन लेते हैं पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। और अहम हमने प्रधानमंत्री को सुना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप कह रहे थे कि महिलाओं के संदर्भ में भी यहाँ पर प्रगति हुई है। क्या बता रहे थे, कौन से पॉइंट्स हैं वो? महिलाओं को लेकर एक एजेंडा इसमें रखा गया जो लास्ट है ना, वीमेन लेड ग्रोथ। अच्छा। महिला के नेतृत्व में विकास, इसके बारे में बात की गई है। अभी तो हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे जिसमें जो है बड़े पिछड़े हुए मुल्क थे, लेकिन दुनिया की आधी जनता महिला है, उसकी हमने कभी बात ही नहीं किया इतने बड़े फोरम पर। तो आज ये जो समिट हो रही है, इसके माने में भी एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरीके की है, जो आधी पॉपुलेशन की बात कर रही है। ना तो वो नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है, ना ईस्ट वेस्ट में है, बल्कि पूरे एक अर्थ की पॉपुलेशन है जिसको हाशिए पे रखा गया है। ना तो उसको विकास में समझा जाता है, ना उसको समान अवसर मिलता है, ना उसको संसाधनों पे उसका कंट्रोल है, ना वो कोई भागीदारी की हस्ती मानी जाती है। लेकिन वो इतना बड़ा रोल अदा करती है दुनिया की परिवार से लेके ऊपर तक कि उसके बगैर शायद अर्थ चल ही न पाए। और जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वो जेंडर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही हैं। तो उसमें वीमेन का अगर हम परसेंटेज बढ़ाते हैं और उनमें कंट्रोल देते हैं, रिसोर्स पे उनका कंट्रोल करते हैं, तो बहुत सी सारी प्रॉब्लम जो है घर से ही खत्म होगी, जो कि ऊपर से जाके एक शांतिपूर्वक समाज बनेगा। तो ये तो G20 का स्वरूप ही बदलती है। तायल सर, अगर आप इस पे कुछ तवज्जो देना चाहें कि जिस तरह से विमेन लेड प्रोग्रेस की बात की जा रही है,
ये तो अपने आप में G20 के दायरे में आएगा, कैसे आप इसे देखेंगे, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री के पीछे हमारी वित्त मंत्री बैठी हुई थी, तो ये दर्शाता है कि जो भारत जो कहता है वो कर रहा है, और दुनिया में अगर सबको साथ मिलकर चलना है, पूरे सबका विकास होना है, तो महिलाओं का योगदान तो उसमें बहुत ही आवश्यक है, और उसको किस तरह पुश किया जाए उस पर इसमें क्या रास्ता निकलेगा या क्या सुझाव सामने आएंगे। देखिए, एज ए प्रिंसिपल तो सब लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का साथ होना चाहिए, महिला, और पर डिसीजन जैसे हमारे यहाँ जो पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं उसमें कुछ महिलाओं का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना आवश्यक है। इस तरह कुछ गाइडलाइंस अगर निकलें G20 की मीटिंग में दिल्ली से, कि जो हम कहते हैं वो केवल एक एस्पिरेशन ना रहे कि साहब हमें चांद पे जाना है, कि भाई बस जाना कैसे है, उसके लिए रास्ता क्या है। तो अगर उस पर भी कुछ निर्णय हो और कुछ डिलीवरेबल्स हो और जैसा कि कुछ एक्शन पॉइंट्स हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा। बिल्कुल अफर्मेटिव एक्शन है। और जो पीएम मोदी ने एक वसुधैव कुटुंबकम करके ब्लॉग लिखा भी था तायल साहब, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। संक्षिप्त टिप्पणी आपसे भी लेना चाहूंगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है और पीएम मोदी ने इस ब्लॉग में लिखा भी था कि विमेन एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है और भारत के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी हमें बढ़ानी होगी। देखिए, भारत में ये जो बदलाव है पहले ये आंतरिक तौर पर नजर आता है। 2005 से महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास की बात शुरू हुई थी, पर 2018 से महिलाओं का योगदान, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, इसको लेकर सभी मंत्रालयों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि हर किसी के अपनी योजनाओं में, परियोजनाओं में महिलाओं का विकास तो होना ही चाहिए, पर महिलाओं के नेतृत्व में विकास होना चाहिए, ये बात सामने नजर आनी चाहिए। और यही बात अब भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस G20 के, या कहना चाहिए G21 के शिखर सम्मेलन में सामने लाया है। ठीक उसी तरह से विश्वास की बात है। प्रधानमंत्री शुरू से ही अपने सभी भाषणों में, चाहे वो भारत में हो या जिस तरह से वो व्यक्तिगत तौर पर गर्मजोशी और दोस्ती बनाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नेताओं के साथ, उसकी भी बात करते हैं, साफ जाहिर है उसमें। और खास बात आप देखें, उन्होंने आज अपने छोटे से भाषण में यहाँ शुरुआत की, वहां उन्होंने सर्वव्यापी महामारी के साथ साथ ये भी कहा कि युद्ध के कारण, उन्होंने यूक्रेन शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ना यूक्रेन संकट कहा, युद्ध की बात उन्होंने की इसमें। वो मुझे लगता है वो भी एक धीरे से बदलाव है। भारत की परिभाषा जिस तरह से भारत देता है कि संकट है या युद्ध है, जो पूरे विश्व को एक तरह से चिंता का विषय बना है, तो एक एक शब्द का चुनाव जो है वो बड़े ध्यान से होता है और उसमें एक संकेत रहता है, सिंबलिज्म रहता है। बिल्कुल। तो भारत का जो स्टैंड रहा है रूस यूक्रेन युद्ध की अगर आप बात करें तो इसकी तो घरेलू भी राजनीति में काफी सराहना हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी भारत का जो स्टैंड है उसका समर्थन किया।